हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, 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 मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. We Thank you, praise you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो जय यीशु, सभी को जय यीशु। आज हम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम डिवाइन मर्सी फीस्ट मना रहे हैं। तो हैप्पी फीस्ट ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रभु के करुणामय हृदय के पर्व की शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज प्रभु, हम सब यहाँ आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का विषय है प्रभु यीशु में परिपूर्ण जीवन, अबंडेंट लाइफ इन जीसस। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, अपने कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए, ताकि मैं मेरी बुद्धि से कुछ भी नहीं बल्कि आपकी आत्मा के ज्ञान से यहाँ इस समय आपके पवित्र वचन के सत्य की घोषणा योग्य रीति से कर सकूं। जैसा कि हम इस समय यहाँ आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें आपके
वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए, ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन के सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करके, लागू करके विजय जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। एक बार आप सभी को जय यीशु एंड हैप्पी फीस्ट। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम आज की क्लास थोड़ा पिछला रिवीजन से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, ये क्लास दिस इज हम यहाँ पर सब हर इतवार को पवित्र वचनों को सीखने के लिए एकत्र होते हैं। यह एक रिट्रीट प्रीचिंग नहीं है। आई एम नॉट अ प्रीचर, मैंने कभी प्रीचिंग नहीं दिया है, बट मैंने जो अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो अनुभव किया है, वही यहाँ आपके साथ वचनों का साझा कर रहा हूँ। तो इसमें हम सीखेंगे हर दिन, हर रविवार को कि पवित्र वचनों को सीखेंगे और उनके सत्य को जानेंगे। सो पिछले रविवार को हमने क्या सीखा था? आप में से किसी को याद है? अंकित, आई थिंक माय ब्रदर अंकित वाज ओनली, सिर्फ अंकित ही है जो था। सो एनीवे, तो मैं रिपीट करता हूँ। पिछले रविवार को हमने सीखा था प्रभु यीशु पवित्र जीवन का द्वार है। हम इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा। परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन हम सुनते हैं, व्हाट इज अबंडेंट लाइफ, क्या होता है ये? परिपूर्ण जीवन मतलब स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध जीवन। हम अपने लाइफ में हमेशा हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस लाइफ जीना चाहते हैं, है ना? यही हमने पिछली बार जैसे ही यूहन्ना के सुसमाचार जॉन 10:10 में सुना है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हमने इस वचन को थोड़ा डिटेल में जाके पिछले क्लास में सीखा था और समझा था चोर के बारे में। चोर मतलब शैतान। जैसे प्रभु यीशु ने लूक 10:18 में उस चोर के बारे में कहा, बताया है हमें। हम वही चोर के बारे में ऐसाया 14:12-15, इज़ायास नबी के ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 12 से 15 में भी पढ़ते हैं। वो पिछली क्लास में हमने सीखा यह कब हुआ था, प्रभु यीशु ने कब उसको सुना था। जॉन 1:1 और योहन अध्याय 1 वाक्य 1 में हम उसको पढ़ते हैं, और योहन अध्याय 1 वाक्य 14 में भी प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह वचन हमने सीखा था पिछली क्लास में। ये, और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि चोर जो है, शैतान किस तरह से चुराता है। जब हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, तो जैसा हमने मैथ्यू 13:19 में सीखा था, मत्ती अध्याय 13 वाक्य 19 में, कि किस तरह ये चोर शैतान आता है और हमारे हृदय में बोए हुए वचन को चुरा के ले जाता है। ये कैसे होता है? जैसे वचन में लिखा है, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया था। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम वचन सुनते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। जब हम समझते नहीं है तो चोर उसको चुरा ले जाता है। फिर हमने जैसे जॉन 10:10 भी में सीखा, मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। परिपूर्ण जीवन गैलेशियंस 3:29 में हमने सीखा था। गलातियों अध्याय 3 वाक्य 29 में, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब यह अब्राहम को दिया गया एक वायदा है प्रभु परमेश्वर का, जो हमने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से 3 में, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, we can read
द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू अब्राहम। अब्राहम को दिए गए पिता परमेश्वर के वायदे को हम पढ़ सकते हैं, वो हमने सीखा था। पर ये वायदा जो है ये किस तरह से हमें मिलेगा, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले पवित्र गुरुवार को, पवित्र गुरुवार नहीं, पाम संडे के दिन, खजूर रविवार को हमने क्लास में लॉ ऑफ फेथ सीखा था, और उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से इस चोर को हम भगा सकते हैं हमारी लाइफ से। हम किस तरह पवित्र वचन को अप्लाई करके, जैसे मार्क 11:25 और 26, मार्कुस 11:25 और 26 वचन को लेते हुए हम सबको क्षमा करके, उस क्षमा जो रहती है, अक्षमा भी एक डेमोनिक स्पिरिट है, मतलब दुष्ट आत्मा है जो हमें क्षमा नहीं करने के लिए बार बार प्रेरित करते रहती है, और हमें जो अक्षमा का जो एक इट्स इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, और एक गठरा बन जाता है जो प्रभु की कृपा पाने में हमें बाधक बनता है। तो पहला जो लॉ ऑफ फेथ में हमने सीखा था, सबको क्षमा करना है, और दूसरा है अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के नाम में आदेश देना है। वी मस्ट रिब्यूक आवर सिचुएशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू इट। हमको अपनी परिस्थिति की सुनने के बजाय उसे आदेश देना है। जैसे मार्कुस 11:23 में वचन गया है, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। उसके बाद विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना, और मार्कुस 11:22, 11:24 में जिस तरह वचन में है, विश्वास, ईश्वर में विश्वास करो, फिर 11:24 में लिखा है मार्क 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो इस तरह लॉ ऑफ फेथ में पहले हमें क्षमा करना है, अपनी परिस्थिति को आदेश देना है, दूसरा काम करना है, तीसरा हमें विश्वास के साथ खड़े रहना है, और चौथा है अपने मन में ये विश्वास में एक्सेप्ट करना है, रिसीविंग, जो हमने कहा है वो पूरा हो गया है और हमें दिया गया है। तो इसी तरह से जो इसमें अभी हमें क्या नहीं करना है वो भी हमने समझा था। हमें वचन को, जो स्क्रिप्चर है उसको इग्नोर नहीं करना है, वचन को नजरअंदाज नहीं करना है, वचन के बारे में दूसरा हमने सीखा था गलत धारणा नहीं रखना है, रॉन्ग फिलोसॉफीज, जैसे हिस्ट्री बुक नहीं है पवित्र वचन जो बाइबल है, इसमें हर एक वचन जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल है। जैसे हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं ना, जो द वर्ड ऑफ गॉड इज डबल टू एज स्वॉर्ड, इंग्लिश में एक वचन है, हिंदी में है, वचन जो होता है वो दुधारी तलवार की तरह होता है, जो आपके हृदय में जाके आपके मन के भाव को प्रकट कर देता है। तो यही हमने सीखा था। इसीलिए वचन के बारे में गलत धारणा नहीं रखना है, वचन इट्स अ लिविंग वर्ड। और तीसरा है नेचुरल अनबिलीव। जैसे आज सुसमाचार में हमने थॉमस के बारे में सुना, थॉमस ने कहा कि मैं जब तक प्रभु यीशु के घाव को स्वयं हाथ लगाकर नहीं देखूंगा, मतलब हार्ड एंड हार्ट था उसका, हृदय कठोर हो गया था थॉमस का, तो वो विश्वास करने में कमजोर हो गया था, और वो अपने शिष्यों को कहता है कि जब तक मैं प्रभु के घावों पे अपनी उंगली नहीं रख लेता, उनके बगल में हाथ नहीं डालता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसी तरह हम भी बहुत बार करते हैं, जब तक हमें प्रभु के प्रेम का, प्रभु के अनुभव नहीं होता अपने जीवन में, तो हम भी अविश्वास में गिरते हैं। तो यह सब हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु में परिपूर्ण जीवन हम कैसे पा सकते हैं। सो टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। जब अभी हमने जेनेसिस 12:1-3 में प्रॉमिस ऑफ गॉड पढ़े थे, वही आज हम सीखेंगे। सो हम शुरू करते हैं वचन योहन जॉन 15:1-2। योहन अध्याय 15 वाक्य 1 से 2। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है,
और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वे और भी अधिक फल उत्पन्न करे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने कभी देखा है आपने बगीचे में काम करने वाले, मतलब गार्डन में काम करने वाले माली को देखा होगा। वो जो गार्डनर होता है, वो जो बगीचे में काम करता है, क्या करता है वो? मैंने अपने बचपन में देखा है। मेरे पिताजी जो थे, मेरे पापा, वो गार्डन में काम करते थे। ही वाज गार्डनर। वो सिस्टर जो धर्म बहनें होती है, उनके कॉन्वेंट में माली का काम किया करते थे। वह सब वो क्या करते थे, जब मैं छोटा था तो मैं भी उनके साथ गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था, गार्डन में देखता था। वो क्या जब काम करते थे, वह सब सूखे पौधों को उखाड़ कर जला देते थे। जो सूखे पौधे लगे रहते हैं ना, मतलब जो जमीन पर लगे रहते हैं, सूख जाते हैं पौधे, कुछ काम नहीं होता, तो उनको उखाड़ के जला देते थे। और जो फल देने वाले पौधे जिनमें फूल लगते हैं, उन सबको, उनकी डालियों को जिनमें फल नहीं लगते हैं, छांटते थे। तब मैं नहीं समझ पाता था वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूखा तो ठीक है, सूखा पौधा है तो उसको उखाड़ के जला दिया क्योंकि वो कचरा है। बट जो फल दे रहे हैं, जो फूल लग रहे हैं, उसको क्यों छांटते हैं? तब तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं तब समझ नहीं पाता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। पर कुछ समय बीतने के बाद उन्हीं पौधों में जब नई बालें लगती है, जब मैंने देखा कुछ समय बाद उनके वो जो पौधे जिन्होंने को उन्होंने छाँटा था, उनमें नई बालें लग रही है। और फिर कुछ समय बाद, समय उसका देख-रेख करने के बाद में उसमें फूल आते हैं और फल लगने लगते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। कठिन समय में हम सभी के लिए पश्चाताप करने और भगवान के शब्द, प्रभु के वचन को अध्ययन करके, पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करके हम भी हमें हमें जो दुःख कटि कठिनाइयाँ आती है, जैसे अभी-अभी हमने वचन में सुना, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छाँटता है। तो जिस तरह से एक माली फल देने वाले पौधों की डालियों को छाँटता है जिसमें फल नहीं लगे, मतलब फल देने वाले पौधे में कुछ डालियों पे फल लगते हैं, कुछ पे नहीं लगते हैं। तो जो फलदार पौधे होते हैं, उनकी उन डालियों को जिस पे फल नहीं लगते, उन्हें कटिंग करते हैं, छटाई करते हैं, ताकि उसमें और भी फल उत्पन्न करे। उसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है, बहुत बार दुःख, कष्ट, तकलीफें आती है, बीमारी के रूप में आती है, आर्थिक तंगी के रूप में आती है, हार्ड टाइम, इंग्लिश में बोलेंगे तो हार्ड टाइम जो रहता है, वो हार्ड टाइम इज़ अ अलार्म फॉर अस, ऑल ऑफ अस टू रिपेंट एंड रिटर्न टू गॉड बाय ओबेइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ होली स्पिरिट आफ्टर वी स्टडी वर्ड ऑफ गॉड। मतलब जब हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, मतलब ऐसा हार्ड टाइम होता है, परीक्षा की घड़ी आती है, वो हमारे लिए एक सिग्नल होता है, अलार्म रहता है परमेश्वर का कि हमें परमेश्वर की तरफ वापस लौटना है। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करके, उनके वचनों पर चलते हुए, उनके वचनों को की शिक्षाओं को सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो इस वचन में हम यही सिखाता है, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हमें यही सिखा रहे हैं इस वचन में, कि हमें भी कठिन समय में क्या होता है, जैसे लास्ट टीचिंग में हमने सुना था कि टेस्ट तो होता है, टेस्ट आता है हमारे जीवन में, परीक्षा होती है, बट उसके द्वारा जो टेम्पटेशन आता है, मतलब जो प्रताड़ना रहती है, वो परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर खाली उसे होने देता है। वो प्रताड़ना लेके आता है चोर, शैतान, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा था कि किस तरह जोब, अय्यूब के जीवन में टेस्ट हुआ था। प्रभु यीशु ने भी मत्ती के सुसमाचार मैथ्यू 4:4 में हम पढ़ेंगे किस तरह प्रभु यीशु का प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार का प्रचार शुरू किया था, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, किस तरह उन्हें भी टेस्ट देना पड़ा था, उसी तरह से हमारे जीवन में भी टेस्ट आता है, जो पिता परमेश्वर देता है, ताकि हम और आगे बढ़े अपने परमेश्वर की योजना में। जिस तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं कि जिस तरह
हमारे जीवन में अभी एग्जाम्स होते हैं, मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम खूब अच्छे से स्टडी करते हैं और टेस्ट टेस्ट के पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। तो उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन, जब हम हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है, तो हमें भी पवित्र वचनों को सीखना चाहिए। हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम वचन तो नहीं सीखते हैं, पर अन्य बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अ, हम अपने जीवन में एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है, पर साथ में परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, तो उसमें से उनको भी पवित्र वचनों को सीखकर हमें अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करना है। जिस तरह से हम एग्जाम के दिनों में, मतलब स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो टेस्ट के लिए हर एक क्लास को, मतलब क्लास अटेंड करने के बाद में अपनी तैयारी करते हैं टेस्ट की। उसी तरह से हमें नहीं पता हमारा टेस्ट कब होगा, कब हमारा टेस्ट होगा, कब हमारे साथ कठिन परेशानी में हम गिर जाएँगे। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। जिस तरह से एक उदाहरण और लेते हैं कि हम जॉब करते हैं, तो जॉब करते समय हम जो सैलरी आती है, वो सैलरी पूरी की पूरी 2 दिन में तो नहीं खत्म कर देते हैं। कुछ पैसा जमा करके रखते हैं महीना भर पूरा सके, और उसमें से कुछ पार्ट जो है हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करके रखते हैं कि फ्यूचर में हमको काम आए। तो उसी प्रकार हमें पवित्र वचनों को भी पढ़कर उनकी शिक्षाओं को जमा करके रखना है। क्योंकि ये जब स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो ये टेस्ट होते हैं, उस समय ये वचन की शिक्षाएँ हमें काम आती है। आगे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15, जॉन 15 3rd वर्स, तीसरे वचन में। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु स्वयं बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमारे मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार, यूहन्ना के, सभी चारों संयुक्त सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं एक साथ, उसका अध्ययन करते हैं, नित्य अध्ययन करके प्रभु यीशु के वचनों की शिक्षाओं को सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तब क्या होता है, जिस तरह मैंने अभी-अभी बताया कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं हमारे हार्ड टाइम में काम आने के लिए। मतलब जब हम जॉब करते हैं, तो हम कुछ पार्ट जो है हमारे हार्ड टाइम, हमारे फ्यूचर के लिए जमा करते हैं। उसी प्रकार पवित्र वचनों से भी जो शिक्षाएँ मिलती है, उसे हम बैंक में डालते हैं, स्पिरिचुअल बैंक में। जब हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो जब अचानक से हमारी लाइफ में टेस्ट होता है, तब क्या होता है, यही स्क्रिप्चर, वही वचन जो है, जो हम सीखते हैं, उसकी शिक्षाएँ हमें काम आती है। जब हम वो वचन को अपने मुँह से कन्फेस करते हैं, स्वीकार करना चालू करते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे बिहाफ़ पे, मतलब हमारी ओर से स्वर्गदूत हमारी ओर से शैतान से लड़ते हैं और हमारे अंतरतम को शुद्ध कर देते हैं। जिस तरह अभी-अभी हमने इब्रानियों अध्याय 4 वाक्य 12 वचन में क्या पढ़ा? क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जैसा इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अभी-अभी हमने पढ़ा, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो पवित्र वचन होता है, वो जीवंत है। इट्स अ लिविंग लिविंग वर्ड, जो अ, हमारी आत्मा में पहुंचकर हमारे अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। सो इसी तरह से जो शिक्षाएं पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, जो हम मार्कुस, मत्ती, लूकस और यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, नए व्यवस्थान में पढ़ते हैं, उन सभी शिक्षाओं को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे हमारे अंदर जो दुष्ट आत्माएँ जो परेशानियाँ लाती है, वो भाग जाती है, वो काम नहीं कर पाते और उनके द्वारा किए हुए कार्यों से हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसा अभी-अभी हमने वचन में सुना, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 4 में। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते।
तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। क्या मतलब है इसका? तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु यीशु यहाँ हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरी शिक्षाओं पर बने रहो और मैं तुम्हारे तुम में बने रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। जिस तरह अभी अभी हमने सुना, आपने कभी एक उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे अभी हमने एक माली का उदाहरण ऊपर सुना था। तो जिस तरह से आपने कभी देखा है कि किसी पौधे की डाली टूटी हुई है, मतलब एक प्लांट है, उसका जो तना है, स्टेम है, वो टूट गया है। वो तना जो है, वह पौधे की डाली टूटी हुई है, वह तने से अलग है और उसमें कोई फल या फूल लगा हो, ऐसा कभी हमने देखा है क्या? कोई भी प्लांट, एनी प्लांट, क्या होता है जब डाली जो है दाखलता से टूट जाती, मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम से उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब जब माली जो पौधा होता है ना, माली जब पौधे को देख रेख करता है, उसमें खाद डालता है, खरपतवार डालता है, पानी डालता है, तो उससे जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो न्यूट्रिशंस मतलब अ, जो तत्व रहते हैं जिससे वो पौधे को ग्रो करने में मदद मिलती है, वह उसे नहीं मिल पाता है और वह सूखने लगता है, और सूखी डाली को क्या करता है माली? उखाड़ देता है और जला देता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन को जब हमारे जीवन को भी हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार जीते हैं, अपने जीवन में हम अपने ही बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बाइबल के वचन को नजरअंदाज करते हैं और अपनी लाइफ में गलत निर्णय ले लेते हैं, तब हम अनजाने ही गिर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं ऐसाया नबी, इजायस अध्याय 55 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है। ऐसाया 55 वर्स 8। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह अभी अभी हमने सुना, जब हम हमारी अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार हम जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, वचन को नजरअंदाज करते हैं और गलत निर्णय लेके गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा यहाँ इसायास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। नवे वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। मतलब पिता परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा हमसे कहते हैं वचन में कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है। जैसे अभी यिर्मयाह 29:11, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की अहित की नहीं, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की। मतलब हमारे लिए, हमारी लाइफ में हर एक इंसान के लिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, परमेश्वर की एक योजना है। जो जिस तरह हमने लास्ट टीचिंग में समझा था कि हमारा जो थंब इम्प्रेशन होता है, अंगूठे का निशान, वो कभी डबल नहीं होता है। मतलब दो, कभी सुना नहीं है हमने कि दो लोगों का एक जैसा ही निशान है ना? कभी होता है क्या? नहीं होता ना प्रैक्टिकली। अगर हम एक इंक लगाए हमारे हाथ पे और पेपर पे लगाए, और हमारी फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली 10 मेंबर्स है, तो 10 के मेंबर्स के थंब पे इंक लगा के, अगर हम अंगूठा लगाए, स्याही लगा के अंगूठा पेपर पे लगाए और उसको मैच करना चाहेंगे, तो ऐसा होता है कि हम हमारे सबके निशान एक जैसे हो? नहीं होता है ना? तो इसी प्रकार नबी यिर्मयाह के मुख से परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ। उसी प्रकार से जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं और हम उससे ड्वेल करते हैं, पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, तो हमें भी वो प्लान, जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उसे हमें बताता है। समय से, मतलब एकदम से नहीं आता है, एक समय आने के बाद में हमें पता चलता है। आइए हम पढ़ते हैं योहन अध्याय 15 वाक्य 6 में, जॉन 15:6 में क्या है, आगे पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है,
लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। जैसे अभी हमने शुरुआत में सुना था कि माली किस तरह से सूखी डालियां निकालता है, तोड़ता है और फेंक देता है और आग में जला देता है। लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। तो यही प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि पिता परमेश्वर भी जब हम हमारे जीवन में अपने अनुसार जीवन को जीते हैं, मतलब परमेश्वर की योजना को जाने बिना बस जिए जाते हैं, अपनी सोच, अपनी बुद्धि पे चलते हुए जीवन जीते हैं, तो क्या होता है, बहुत बार जब हमारी लाइफ में टेस्ट आता है तो हम गलत निर्णय ले बैठते हैं और गिर जाते हैं। एंड क्या होता है, बहुत बार हम विश्वास की जगह अविश्वास में गिर जाते हैं और शैतान उसका फायदा उठाता है और हमें मुसीबत में डाल देता है। हम अगर गलातियों अध्याय 5 19 से 21 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गलेशियंस 5 19 टू 21 किस तरह से संत पौलुस ने गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखा है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगीलियां और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, अभी हम बहुत बार जब हम जाने अनजाने में ये सब हो जाता है, हम बहुत बार क्रोध करते हैं, गुस्सा, मतलब ये काफी सारी चीजें इसमें लिखी 19 से 21 तक अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सी बातें जो है हम एज ए क्रिश्चियंस हम नहीं करते हैं, बहुत बार नहीं होता है, बट कुछ चीजें जो है जिसमें इसमें मेंशन किया गया है, हम अगर जाने अंदर हम तो नहीं करते, बट हमारे अगर पूर्वजों ने किया है या हमको नहीं पता है, जैसे लास्ट पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, हमारे माता-पिता से गलती, हम भी अभी अपने जीवन में जाने-अनजाने में कर बैठते हैं। जैसे अभी किसी के साथ बैर कर रहे हैं हम, बैर कैसा होता है? फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, परतता, मनमुटाव, दलबंदी, ये जब चीजें हैं नॉर्मली होती हर एक इंसान के जीवन में होती है। कोई इससे बचता नहीं है। मतलब जाने-अनजाने में हम ना चाहते हुए भी बहुत बार ये कर बैठते हैं। हम बहुत बार गु गु क्रोध करते हैं ना, एंगर एंगर 2 तरह का क्रोध होता है। एक क्रोध होता है जो हम अच्छे के लिए करते हैं, मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, बट वो हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हम उसको गुस्से से पिटाई लगा के सिखाते हैं। हम उसके अच्छे भविष्य के लिए ये सब करते हैं, तो वो एक क्रोध है, नॉर्मली होता है। बट एक क्रोध होता है जो हम किसी की कोई बात को बुरा मानकर, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने अगर हमको गाली दिया या हमसे झगड़ा किया या हमें उसकी बात से कुछ बुरा लग गया है, तो हम क्रोध करते, उत्तर में क्या करते हैं हम ऐसे सुनते नहीं ना, ह्यूमन बीइंग है। नॉर्मली क्या होता है, हमको भी गुस्सा आता है और हम उसको जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं जैसा वो कर रहा है। बहुत बार स्वार्थपरता करते हैं, स्वार्थ, सेल्फिश हो जाते हैं ना, बट कभी-कभी अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, पर हम सोचते हैं कि ठीक है यार, पड़ोसी को जाने दो, मेरा तो ठीक चल रहा है, हमको करना चाहिए। बहुत बार होता है स्वार्थ, ये हम ना चाहते हुए भी, हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, पर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि वी आर कंट्रोल्ड बाय एनिमी, जो शैतान होता है। जब हम एक भी गलत काम, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया, तुम आगे हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य आगे के वचन में पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु ने सिखाया तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। अध्याय 15 वाक्य 9 में हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो।
तो इसी प्रकार जब हम किसी की बुराई के बदले उसे प्रेम से ये करते हैं, तो हमें मतलब पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हम क्रोध नहीं करते, हम वचन के अनुसार जीते हैं, मतलब आत्मा के अनुसार संचालित होते हैं। बट यदि हम वचन नहीं पढ़ते, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो हम बहुत बार ये जाने अनजाने ही क्रोध कर बैठते हैं, ईर्ष्या कर बैठते हैं, फूट हो जाती है। घरों में अगर हम जॉइंट फैमिली है तो हमें एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, हम घर में फूट पड़ जाती है, सेल्फिश बन जाते हैं, बैर करने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये शरीर से जब हम हमारे जीवन को चलाते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जीते हैं, हम जब पवित्र वचन को नहीं पढ़ते हैं, पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो पवित्र आत्मा मिला है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके फल हम में दिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आगे के वचन में हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के फलों को भी। अभी इसी प्रकार से मार्कुस ने भी अपने सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 20 से 23, मार्क चैप्टर 7 वर्स 20 टू 23 में कहा है। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो जिस तरह अभी गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हमने पढ़ा था, जो बुराइयां जब हम पवित्र वचन को नहीं पढ़ते हैं तो वो जो बुरे कार्य हमारे अंदर हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हुए करते हैं, वह हमारे कार्यों में, हमारे एक्शंस में नजर आते हैं। क्योंकि जो बुरे विचार भीतर से, मतलब ये जो है हमारे हृदय में, अगर हमारे दिल में प्रेम भरा हुआ है, प्रभु यीशु का प्रेम भरा है, पवित्र वचनों की शिक्षा है, तो हमारा आचरण एकदम उल्टा होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम ये जो अभी हम ये हमने पढ़ा है वैसा नहीं होता है। बट जब हम इसके विपरीत अपने जीवन को अपने अनुसार जीते हैं, अपने कार्यों से, यह हमें पता चलता है। जिस तरह प्रभु यीशु ने मार्कुस के सुसमाचार में वचन 21 में से बताया है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, यह सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मतलब प्रभु यीशु यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि यह वचन, अगर हम इसका 15वां वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करे। उसके ही विपरीत ये वचन अगर 21 से 22 से 23 से पढ़ेंगे तो ये जो बुराइयां हैं, मतलब हम बहुत बार सुनते हैं ना, बहुत बार कि ये खाओ, ये मत खाओ, डॉक्टर ने, मतलब कुछ हमको बीमारी हो जाती है, XYZ सिकनेस हो जाता है, तो हम डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर बताता है सब कुछ खाओ। कोई अच्छा डॉक्टर है तो बताएगा सब कुछ खाओ, बट अगर कोई डॉक्टर है तो बोलेगा आपको कि आपको जो सूट होता है वही खाओ, जो नहीं सूट होता वो मत खाओ। इस क्या मतलब है इसका? जैसे मेरी मम्मी यहाँ पर, वो अस्थमा उनको थोड़ा पहले था, तो वो बोलती नींबू खाने से, चावल खाने से या ये खाने से मेरे को तकलीफ होती है। तो प्रभु यीशु ने वचन मार्कुस 7:15 में क्लियरली लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करे। जो तकलीफें होती है, जो बीमारियां होती है, वो भीतर से बाहर आती है, मतलब भीतर जो हमारे भरा हुआ है उसी के फल परिणाम स्वरूप हमें दिखती है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं रोग, बीमारी, तकलीफें, तब हमको पता चलता है, उसके लक्षण पता चलते हैं, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। जब मतलब प्रभु यीशु यहाँ बता रहे हैं विचार निकलते हैं, मतलब जब पहले माइंड में हमारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो उसके बाद हमारे एक्शंस, हमारे कार्यों में वो नजर आते हैं। तो इसी प्रकार से यूहन्ना ने अभी यहाँ बताया है कि यदि कोई मुझ में नहीं रहता है तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, अपने ही सोच के अनुसार चलते हैं, तो ये सब विपत्तियां हमारे जीवन में आ जाती है और बहुत बार हम फेल हो जाते हैं, परीक्षा के समय हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में।
आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 7, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, जैसे अभी अभी हमने छठवें वचन मतलब इसके पहले वाले वर्ष में पढ़ा था, यदि कोई मुझ में नहीं रहता है तो क्या होता है, ये सब विपत्तियां परेशानियां आ जाती है। इसके विपरीत प्रभु यीशु ने सॉल्यूशन बताया यहाँ 7th वर्ष में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इट्स अ प्रॉमिस। यह जो है एक वायदा है प्रभु यीशु का। अभी जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं और हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, हम पवित्र वचनों पर चलते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं में कहा है, अगर हम मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से पढ़ेंगे, मतलब मार्कुस अध्याय 12, मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, तो यह वचन जो है, ये वचन मैंने जैसे पहली क्लास में बताया था, मार्क चैप्टर 12 वर्स 29। जिस तरह मैंने अपनी पिछली इसमें बताया था कि जब मेरे जीवन में टेस्ट हुआ था, तब मुझे ये वर्स मिला था, पवित्र आत्मा से मुझे ये मिला था। जैसे 29 वर्स में क्या लिखा है, 29वें वचन में ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। और उसके बाद अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, 30 वचन में लिखा हुआ है। और ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा क्या है, 31 वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मतलब प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं हमें दी है, जो आज्ञा दी हैं, ये सब आज्ञाएं हैं जो पुराने नियम में मूसा के द्वारा लिए गए, पुराने व्यवस्थान में जो नियम थे, उन्हीं का ही समराइज है। प्रभु यीशु ने संक्षिप्त शब्दों में 2 आज्ञाओं में सब खत्म किया है। प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये आज्ञा है, हम बहुत बार चलते हैं इसके ऊपर, बट बहुत बार क्या होता है आजकल आधुनिक टाइम में, जो जैसे अभी हमने जॉन 10:10 में पढ़ा है, यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 29 में, कि चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। तो अभी आज के समय में ये चोर जो है, ये काफी पहले से, पृथ्वी के अस्तित्व से पहले से है, बट आज के समय में उसका जैसे इस पृथ्वी पर बहुत सारा राज्य फैल गया, उसके कार्य करने का तरीका बदल गया, वो भी एडवांस हो गया है काफी, है ना। जिस तरह से अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्मार्टफोन होता है हाथ में, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, सब कुछ एडवांस है अभी। तो जब स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन में अभी आजकल जो फीचर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, उसमें हमारा आकर्षण जो यंग जनरेशन से हमारा, हम लोग भी है, तो हम अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और स्मार्टफोन को सीखते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं। तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी आई हुई है, हम मनुष्य के लाइफ को इजी बनाने के लिए आई है, ना कि उसमें डूबने के लिए आई है। बहुत बार क्या होता है, अभी यंग जनरेशन्स को देखेंगे तो वो मोबाइल में डूबे रहते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग में, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सी चीजों में इस तरह डूब जाते हैं दिन भर। मैं खुद भी था, मैं अगर अपने जीवन में बताऊं तो 2 साल पहले मैं भी फेसबुक पे लगे रहता था। मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पे जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आ रहा है, रीडिंग मतलब मैसेज आया, वीडियो आया, देखा, फॉरवर्ड किया, यही सब करते हैं ना हम। तो ये सब क्या है, ये सब परमेश्वर ने हमको 24 घंटा दिया है, 24 आवर्स, और उसमें हम हमारा ज्यादा समय 90 और 99% वी कैन से 100% मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ इन सब टेक्नोलॉजीज में अपनी आत्मा को नहीं, अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुसार चलते हैं, और बहुत बार अनजाने ही ये आज्ञा तोड़ बैठते हैं।
जैसे प्रभु यीशु ने क्या कहा है पहली आज्ञा में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। पर हम तो हम इसके विपरीत क्या करते हैं, हमने हमारा सारा हृदय, हमारे अपना पूरा दिल फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा दिया, अपनी सारी आत्मा, अब सब कुछ हमने उस पे दे दिया है। सारी बुद्धि, सारी शक्ति से हम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। हम अन्य दूसरे कामों में, अगर आप फैमिली, बहुत बार क्या होता है परिवार, जैसे प्रभु यीशु ने एक वचन में कहा है कि जो मुझसे ज्यादा अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है ना? तो इसी प्रकार से हम ये आज्ञाओं को अनजाने ही तोड़ते हैं। मतलब जब हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ज्यादा समय परमेश्वर को न देके अपनी सारी हृदय, अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति जब हम है दूसरे कार्यों में लगा देते हैं, तो हम ये पहली आज्ञा तोड़ देते हैं, अनजाने ही तोड़ देते हैं। मतलब अगर हम ज्यादा समय व्हाट्सएप, मोबाइल को देते हैं, टीवी देखने में देखते हैं, तो हमसे ये आज्ञा टूट जाती है। इट्स सिमिलर, पुराने जमाने में क्या होता था, मूर्ति पूजा करते थे, ज्यादातर लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो इट्स आइडल वर्शिप। अगर हम देखेंगे, अगर हम हमारा इस आज्ञा को, जो प्रभु यीशु ने पहली आज्ञा दी है, अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, बट इसके विपरीत हम सारा प्यार जो है हमारा अपने दैनिक जीवन को, अपने शरीर को खुश रखने में कर देते हैं, तो ये पहली आज्ञा हमसे अनजाने ही टूट जाती है। तो इसी प्रकार हम बहुत बार वंचित रह जाते हैं इस सब में। तो जैसे अभी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 में, तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती। यदि हम इसके विपरीत ये सांसारिक चीजों को छोड़कर प्रभु ईश्वर में अपने उनके प्रेम को अनुभव करते हैं, मतलब प्रेम में पवित्र वचनों के साथ बैठकर पवित्र वचन को पढ़ते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, और अपने बैंक अकाउंट में, जिस तरह हम बैंक अकाउंट में सेविंग्स करते हैं ना, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम डिफरेंट पॉलिसीज लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम पवित्र वचन को सीखकर हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में, हमारे आध्यात्मिक अकाउंट खाते में वचन इकट्ठा करते हैं, तो हमारे डिफिकल्ट टाइम में वो काम आता है। और क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 2, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 से 2। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। ये प्रॉमिस है। मतलब विधि विवरण ड्यूटोनॉमी में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 28 में वर्स 3 to 13, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स मेंशन जो हुआ है यहाँ पर, ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है कि आप इसको बाद में, यू कैन रीड इट लेटर, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 3 to 13, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 3 से 13 में जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है ब्लेसिंग्स का, जो परिपूर्ण जीवन बनाने में हमें ब्लेसिंग्स चाहिए ना, वो ब्लेसिंग्स का वायदा दिया हुआ है परमेश्वर ने। वो कब मिलेगा? यदि हम जैसे इसी चैप्टर के वर्स 1 में पहला वचन में हम पढ़ेंगे, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्र में महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। ये प्रॉमिस है, जनरेशन टू जनरेशन अगर हम ये काम करते हैं, हम पवित्र वचन को सीखते हैं और उन पे चलते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं, तो ये सब प्रॉमिस हमको मिलते हैं। जैसे अभी अभी हमने मार्कुस 12:29 to 31 पढ़ा,
मतलब अभी अभी हमने परमेश्वर को प्यार करना। दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु ने जो सिखाई थी वर्स 31 में, हम मार्क 12:31 में पढ़ेंगे। अगर मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31 में दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मतलब प्रभु यीशु ने सिखाया। अभी यूहन्ना के सुसमाचार इसी अध्याय के आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी प्रभु यीशु ने यही कहा है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। मतलब पहली आज्ञा है अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अब ये अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कैसे करते हैं? कहने में तो बहुत सरल है, पहली क्लास में मैंने जैसे कहा था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अभी हम, जैसे मुझे जो कुछ पसंद है, आपको जो पसंद है, वो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहते हैं ना। सब कुछ बेस्ट चाहिए, बेस्ट हाउस चाहिए, बेस्ट मतलब सुविधाएं चाहिए, अच्छे सब कुछ बेस्ट चाहिए, खाने के लिए अच्छा होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े अच्छे बेस्ट होने चाहिए, अच्छी अच्छी ब्रांड के होने चाहिए। उसी तरह से जब हम दूसरों के लिए भी ऐसा सोचते हैं, मतलब कहने में तो कठिन है ना, जब हम दूसरों कहने में तो बहुत सरल है, पर करने के लिए जब हम, या कभी हमने बाहर किसी को देखा मुसीबत में, तो कोई अगर किसी की मतलब कोई गरीब है, किसी की मदद करना है, तो हम क्या करते हैं, सस्ते से सस्ते में निपटा देते हैं। मतलब कोशिश करते हैं ना कि हम इसको ये करें, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मली ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस समय अपने ही बुद्धि से काम करते हैं, हमको ऑपरेट करने वाले हम खुद नहीं होते हैं, हमें ऑपरेट करने वाली दुष्ट आत्मा, जो हम आज्ञा नहीं पालन करते हैं, तब हमको ये होता है। मतलब बहुत बार जब हम पवित्र वचनों के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम ऐसा नहीं करते। हम जैसा वचन में लिखा हुआ है, हम अपना बेस्ट देते हैं। बट इसके विपरीत जब हम पवित्र वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम अनजाने ही यह सब कर बैठते हैं, और एक दूसरे को अपने समान प्यार नहीं कर पाते। बहुत बार परिवार में भी होता है। मैंने भी अपनी पहली क्लास में अपनी गवाही में बताया था कि किस तरह से जब मैंने एक दूसरे से सबसे प्यार करना चाहा, अगापे लव जिसको बोलते हैं, अगापे लव, इट्स मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो अनकंडीशनल लव। मतलब बिना किसी कंडीशन के प्यार करना। कोई आपको दुख दे रहा है, मतलब कोई आपको गाली दे रहा है, तो गाली के बदले गाली नहीं देना, उसे आशीर्वाद देना। अगर कोई आपको परेशानी कर रहा है, तो उसको उसके जवाब में प्यार करना, जैसे प्रभु यीशु ने लिखा है, उसी को अगापे लव बोलते हैं, अनकंडीशनल लव। इसी को ही प्रभु यीशु सिखा रहे दूसरी आज्ञा में, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। तो यही इस वचन में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे योहन अध्याय 15 वाक्य 8, जॉन 15 वर्स 8। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स अ ग्लोरी, फॉर ग्लोरी टू गॉड। मतलब मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो। मतलब जैसा अभी हमने पवित्र आत्मा के फलों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, गलातियों, सन पौलुस ने गलातियों के नाम, सन पौलुस के पत्र गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 में, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। सो व्हेन वी ऑपरेट इन लव, और प्रभु के वचन के अनुसार जब हम आचरण करते हैं, प्रभु यीशु के सिखाए अनुसार जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अनकंडीशनल प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, जीवन जीते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे 29 में प्रभु परमेश्वर ने कहा, अगर हम, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। यदि हम प्रभु ईश्वर
के वचन को पढ़ने में, मतलब बाइबल में लिखा हुआ हर एक जो स्क्रिप्चर है, जो वर्ड्स है, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, इट्स नॉट स्टोरी। मतलब हमने ये जो पवित्र वचन है, ये कोई इतिहास नहीं है या स्टोरी बुक नहीं है, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। जैसे पुराने व्यवस्थान में हमने पढ़ा है, पुराने व्यवस्थान में नबियों के द्वारा पिता प्रभु ने हमसे कहा बातें की थी, नबियों द्वारा भविष्यवाणियां की थी, वही पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु स्वयं आए, मतलब प्रभु यीशु से पहले योहन आया। योहन ने कहा, यूहन्ना ने प्रभु यीशु के कार्य आरंभ करने से पहले प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु के बारे में गवाही दी, है ना। और उसके बाद प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुनाया, और उसी प्रकार से अपना सुसमाचार सुनाते हुए अपने कार्यों का आरंभ किया। तो यह सब जो है पवित्र वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। यह सब पवित्र वचन जो है, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, ये कोई स्टोरी या इतिहास नहीं है। तो इसीलिए वी मस्ट केयरफुल व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर। हमको जब हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं तो हमको ध्यान पूर्वक उन्हें सीखना है, जस्ट इतिहास या स्टोरी बुक जैसे नहीं पढ़ना है। मतलब जब हम ऐसा करते हैं, वचन पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो जैसा जैसा हमने शुरू में मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था कि चोर आता है वचन चुराने, शैतान आएगा हमारे मन से चुरा के ले जाएगा। मैथ्यू 13:19, मत्ती अध्याय 13 वाक्य 19 में हमने पढ़ा था, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया था। मतलब हम रास्ते के किनारे बोए हुए उन वचनों, उन लोगों के समान, उस बीज के समान हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो हृदय में बोया गया है वो शैतान चुरा लेता है, और हम कुछ भी फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा के फलों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें चाहिए, ये गैलेशियंस 5 जो है, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वाक्य 19 से 23 तक पढ़ के समझने की जरूरत है। जब हमको समझ में आएगा, व्हेन वी रीड दिस स्क्रिप्चर, मतलब गैलेशियंस 5:19 to 23 हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो 19 to 21, मतलब गलतियों के नाम अध्याय 5 वाक्य 19 से 21 के बीच में शरीर के द्वारा, जब हम शरीर से अनुसार जीवन जीते हैं, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमारे स्वभाव में क्या दिखता है वो सब के बारे में मेंशन किया गया है। और जब हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं, तो वो गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 से 23 के बीच पढ़ने को मिलता है। तो हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को देख के समझ सकते हैं कि मैं आत्मा से संचालित हूँ या शरीर से। तो इसीलिए पवित्र वचनों को पढ़कर उसकी शिक्षा को सीखना बहुत जरूरी है। पर जब हम ये पढ़ते हैं और सिर्फ सुन लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में जब हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में चोर आता है, वचन चुराता है। तो जिस तरह यूहन्ना 10:10 में है, हमने पढ़ा अभी, चोर आता है, चुराता है, चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। तो ये परिपूर्ण जीवन हमें तभी मिलेगा जब हम प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, उसके पवित्र वचनों को पढ़कर, पवित्र वचनों की शिक्षा पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तब हम वह ड्यूट्रोनॉमी में 21, जैसे हमने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1-2 में पढ़ा है, प्रभु यीशु के कहे हुए वायदों को, उनका अनुभव करेंगे। जिस तरह जेनेसिस में हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा है कि अब्राहम द्वारा दिए गए सारे के सारे वादे हमारे जीवन में दिखेंगे। तो जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1-3, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से 3 में जो प्रॉमिस अब्राहम के साथ प्रभु परमेश्वर ने किया था, वो हमारे जीवन में भी अप्लाई हो जाता है। हमको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है जब हम ऐसा करते हैं। ये कैसे पता चलता है, हाउ वी नो कि अब्राहम की ब्लेसिंग्स हो गई है? ये हमने पिछली बार पढ़ा था, किसी को याद है क्या वचन था? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय
3:29, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। मतलब जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी, वही उसी के ही हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। जब मसीह के साथ एक कैसे होते हैं? जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उनके साथ जीवन जीते हैं। अपने जीवन का निर्वाह हम पवित्र वचनों के अनुसार करते हैं, तब ऐसा हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पवित्र वचन। जॉन 15:8 में पढ़ लिया ना अभी। आगे 9 से पढ़ेंगे, 9 से 12। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। 10 9 to 10 अभी हमने पढ़ा। जिस तरह प्रभु यीशु ने भी आज्ञा पालन द्वारा पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पर चलते हुए, जैसे हमने पढ़ा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तो जब हम भी आज्ञाओं पर, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, मार्कुस 12:29 से 31 में हमने पढ़ा, हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रभु यीशु के प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं अपने समान, तब हम आज्ञाओं पर चलते हुए अपने उन सभी आशीषों का, ब्लेसिंग्स का अनुभव कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जॉन 15 11 to 12, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 11 से 12 में आगे पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अभी जस्ट हमने पढ़ा मार्कुस 12:31 में, जिस तरह दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु ने बताई थी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वही प्रभु यीशु यहाँ पर हमें कह रहे हैं इस वचन में, मेरी आज्ञा यह है, यह आज्ञा दे रहे हैं प्रभु कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। कैसे प्यार किया प्रभु ने? अनकंडीशनल, इट्स अगापे लव। जब हम भी अब, जैसे अभी हमने अगापे लव के बारे में सुना, बिना किसी अपेक्षा के आप प्रेम करते जाओ, कोई चाहे आपके साथ कुछ भी करे। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं में सुनाया है, यदि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। डिफिकल्ट है ना, बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं? हम सामना करने लग जाते हैं, तूने मुझे मारा, मैं भी प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं क्या जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है? नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य हमारे साथ होता है और बहुत बार हम सामना करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये आज्ञा को तोड़ देते हैं, अनजाने ही तोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि हमें अपने स्वयं की जांच करना है, क्योंकि हम आत्मा से संचालित नहीं हो रहे, शरीर से संचालित हो रहे हैं। कि शरीर पे चोट लगी तो हमको दर्द होता है, बट वो हमको अपने, हम सेंस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। बट जो आत्मा को लगता है वो देख सकते हैं क्या? आत्मा को जब हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो हमारी आत्माओं को, जब हम आज्ञाओं पे नहीं चलते तो आज्ञा न पालन करना पाप है, हम पाप में गिर जाते हैं। और पाप जो है वो आत्मा को चोट देता है, आत्मा को देता है, आत्मा को भी मारता है। शरीर तो ठीक है, शरीर तो मर जाता है, पर आत्मा भी हमारी उससे प्रभावित होती है। तो इसीलिए हमारी आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से
उत्पत्ति ग्रंथ में जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु परमेश्वर ने जिस तरह मिट्टी से जमीन की मट्टी उठाकर मनुष्य को रचा था, तो परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने समान मनुष्य को बनाया और अपनी श्वास अपने मुख से उसके नथनों में प्राणवायु डाल दी। तो वो जो परमेश्वर की आत्मा है वही हमारे अंदर भी है। उस आत्मा को मारने के लिए शैतान बार-बार उकसाता है हमें, बार-बार हमारा उपयोग करता है और उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो बहुत बार होता है जब हम ये नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए हमें शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीने की ज़रूरत है। और वो तभी कर पाएँगे जब हम पवित्र वचनों को पढ़ेंगे, समय बिताएँगे पवित्र वचनों के साथ और पवित्र वचन पर चलने का कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार जब 11वें वचन में अभी हमने पढ़ा था, सुना है, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो हमारा आनंद परिपूर्ण तभी होगा जब हम पवित्र वचनों पर, आज्ञाओं पर, जब हम प्रभु यीशु में एक होकर उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तब हम ये सारी ब्लेसिंग्स जो अभी हमने डियूटेरोनॉमी 28 3 टू 13 जो आप समय निकाल कर पढ़िए कभी, कि जो परमेश्वर ने वायदा दिया है, वो सारी आशीष हमारे जीवन में आती है। और जब आशीष आती है, तो हम एन्जॉय करते हैं। मतलब ये जो लाइफ है, अभी एक मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है, तो वो परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी-खुशी मतलब परिपूर्ण जीवन जिए, मतलब एक अबंडेंट लाइफ कैसे जिए? खुशी होके, खुश होके, स्वस्थ लाइफ, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस लाइफ बोलते हैं ना जिसे इंग्लिश में, मतलब स्वस्थ और संपन्न परिपूर्ण जीवन। तो ये तभी होगा जब हम आज्ञाओं पर चलेंगे और परमेश्वर ने यहाँ प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 11 में अभी-अभी पढ़ा, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो ये परिपूर्ण आनंद जो है, इसके भागी हम तभी होंगे जब हम पवित्र वचनों का अध्ययन कर उस पर चलेंगे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पवित्र वचनों में, प्रभु यीशु में एक होकर अपने जीवन को चलाना है। कठिन है, चैलेंजेस आते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हुए पवित्र वचनों के साथ सामना करना है। तो जिस तरह अभी-अभी हमने सुना कि हम डिफिकल्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, उसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में, हमारे आध्यात्मिक खाते में पवित्र वचन जमा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस जब हम ये चोर आता है हमारी परीक्षा लेने, जब हमें गिराने के लिए आता है, विपत्ति लेकर आता है, तो उस समय उन पवित्र वचनों के साथ हम उसका सामना कर सकते हैं। जिस तरह से जेम्स 4:7 में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? याकूब अध्याय 4 वाक्य 7 में, आप लोग ईश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। तो जब ये शैतान हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत लेके आता है, तो उस समय हमें ईश्वर के अधीन हो जाना है। कैसे अधीन हो जाना है? जब हम पवित्र वचनों को पढ़ेंगे, पवित्र वचनों के अनुसार समय निकाल कर समय बिताएँगे और उसे कन्फेस करेंगे। जब हम पवित्र वचन, जैसे उदाहरण के लिए हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है क्या पढ़ा है? जैसे अभी आपको परेशानी है, आपके शरीर में कुछ रोग है। ये जो बीमारी है, ये कहाँ से आती है? रूट कॉज़ क्या है इसका? बीमारी का रूट कॉज़ जो है, बीमारी जो होती है ना, वो इट्स अ कर्स ऑफ, मतलब अगर ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें आगे जैसे जिस तरह से ब्लेसिंग्स दी हुई है, अध्याय 28 वाक्य 1 से लेके आगे तक ब्लेसिंग्स के बारे अभी-अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसी प्रकार से उसके विपरीत जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो ये कर्स जो है, इंग्लिश में कर्स बोलते हैं, जो अभिशाप होता है, वो हमारे जीवन में आता है और वो बीमारी, इट्स अ श्राप। ये बीमारी जो होता है, इट्स अ कर्स, यह जो है एक श्राप है। तो प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस लाइफ जिए। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा है ना, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। तो परिपूर्ण जीवन हमें तभी मिलेगा जब हम एन्जॉय करेंगे, मतलब लाइफ, ये जो जर्नी है, हमारी उम्र जो रहती है, मतलब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, एन्जॉय करता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, फिर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जॉब करने लगता है,
जॉब करके बूढ़ा हो जाता, मतलब एक उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बढ़ती है, फिर वो जॉब करता है और आगे चलता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं। ऐसा करके एक टाइम के बाद में बुढ़ापे में हमारा जीवन क्या है, एक एंड क्या होता है, एंड रिजल्ट, मतलब जन्म लेने के बाद मृत्यु आ जाती है ना, मृत्यु एक दिन मरना है, सबको सबको मरना है। तो मरने के बाद शरीर तो खत्म हो जाता है, पर जो आत्मा रहती है उसका क्या होता है, उस आत्मा को बचाना है। तो जब हम उस आत्मा को कैसे बचाते हैं, हम उस आत्मा को प्रभु यीशु की सिखाई हुई शिक्षाओं पर चलते हुए बचा सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे बीमारी के बारे में, उदाहरण के लिए जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, तो उस समय परमेश्वर का वचन क्या है, वायदा, वो सीखना है। जब हम पवित्र वचन सीखते हैं, तो हमारी परिस्थितियों के अनुसार कौन सा वचन हमें कब काम आता है, वो इम्पोर्टेंट है सीखना। तो वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अगर हमको कोई बीमारी है, उदाहरण के लिए XYZ डिजीज है, तो पिछली क्लासेस में हमने सीखा था मत्ती अध्याय 8 वाक्य 17, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17 क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ले लिया, इट्स अ पास्ट टेंस, हो चुका है, परमेश्वर ले चुके हैं, है ना। और वही चीज पहले संत पेत्रुस ने अपने पत्र में चैप्टर 2 वर्स 22 24 सॉरी, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में कहा है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, होने वाले हैं या हो जाओगे ऐसा नहीं लिखा, हो गए हैं। तो इसे जब हम अपने आप को ईश्वर के अधीन कर लेते हैं, जैसे याकूब 4:7 में, जेम्स 4:7 में कहा है, तो हमको पहले ईश्वर के अधीन होना है पर पवित्र वचन का अध्ययन करके, और इन वचनों के साथ स्थिर खड़े रह के शैतान का सामना करना है, तो भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने आगे और भी वचन है, जैसे हमारे जीवन में और भी तंगी परेशानी आ जाती है। जब चोर आता है तो वो परेशानियां लेके आता है ना। और जैसे अभी उदाहरण के लिए, अभी हमारे जीवन में बहुत सारे बच्चे, मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 1 साल से हम अनुभव कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया है, स्कूल्स लग नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बट गरीब लोगों का क्या है, जैसे अभी मेरी सासू माँ जो है वो अभी बनारस में है, वो जानते हैं, और बाकी जो यूपी के लोग हैं, वहां पर में तो इतना एडवांस नहीं है ना, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है, पर फिर भी एग्जाम तो बच्चों को देना है। तो उस समय में, एग्जाम के समय, पवित्र वचन क्या सिखाता है हमें, एग्जाम के समय जो प्रार्थना है, यदि हम परमेश्वर के सिखाए हुए इसायास नबी के ग्रंथ में एक वचन है, और क्या है वो वचन, उससे उस वचन के आधार पर हम प्रार्थना बनाते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, परामर्श की भावना और प्रभु के भय के साथ आशीर्वाद दिया है और मसीह का मन दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये जो है, ये 2 वचनों को बनाए कर प्रार्थना है। जब हम ये प्रभु यीशु का वायदा है, इसायास नबी में परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, परामर्श की भावना और प्रभु के भय, ये इजाज नबी के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे। उसका वर्स जो है, मैं 1 मिनट आपके लिए ढूंढता हूँ। तो यह जो वचन है, इस वचन के अनुसार, पवित्र वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमारी परिस्थिति के अनुरूप हमें प्रार्थना करना सिखाता है। तो प्रेयर्स जो होती है वो इन वचनों के साथ अगर हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के लिए लेंगे कि आप उदाहरण के लिए आपने लॉन्ड्री में कपड़े दिए हुए हैं और आपको वो कपड़े लेना है, मतलब उस लॉन्ड्री में, जैसे आपके एरिया में लाखों परिवार, मतलब लाखों फैमिलीज है, और उसमें हजारों के तादाद में लोग कपड़े लेके आते हैं। तो उसमें अगर लॉन्ड्री वाला क्या करता है, आपको एक बिल बना के देता है, तो वो बोलता है कि ये बिल लेके आओ तो अपने कपड़े ले जाना। जब हम वो जो बिल होता है, वो बिल लेके अगर हम खुद नहीं जा पाते, हमारी फैमिली से किसी को भेजते हैं, तो वो क्या करेगा, बिल पे नंबर देखेगा, नाम देखेगा और आपको कपड़े वापस दे देगा। उसी प्रकार से जब हम पवित्र वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन को लेते हैं, तो
जब हम हमारी परिस्थिति के अनुरूप पवित्र वचन को लेके प्रार्थना करते हैं, तो वो वचन की योग्यता से, उस वचन के द्वारा हमें वो मिल जाता है, उस प्रॉमिस की वजह से हमें वो मिल जाता है, जिसके लिए हमने, जिस मतलब के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे अभी ये मैं वो स्क्रिप्चर ढूंढता हूँ आपके लिए। हाँ, प्रभु ईश्वर का क्या, यशायाह नबी, इजाया 11:2, मतलब यशायाह का पुस्तक में अध्याय 11 वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। इसी इसी वचन को अगर हम निजी बना लेते हैं, मेरा अपना बनाते हैं, तो ये प्रार्थना बन जाती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु ने तो ऑलरेडी हमें दे दिया है, 2000 साल पहले हमारे लिए सब कुछ पे कर दिया है। सो इट इज पेड। जब हम ये वचन लेके प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना लेके, जिस तरह से मैंने अभी अभी बढ़ाया कि हम बिल लेके जाते हैं तो हमको हमारा कपड़ा मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे ये वचन में हम लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। अभी उसको हटा के इस वचन को हम थोड़ा सा हमारे निजी रूप से मॉडिफाई करते हैं। तो हम अगर प्रार्थना में बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने मुझे प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, परामर्श की भावना और प्रभु के भय के साथ आशीर्वाद दिया है और मसीह का मन दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमने इस वचन के टिकट, जिस तरह से बिल लेके हम दो लॉन्ड्री में गए और हमको हमारा कपड़ा मिल गया, उसी प्रकार से ये वचन लेके जब हम हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, तो प्रभु यीशु करेगा, फादर, पिता, ये तो ये इस वचन में मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, सब कुछ पे किया हुआ है, मतलब इट इज पेड, है ना हिंदी में। मतलब पिता परमेश्वर के पास ये प्रार्थना जब हमारी पहुंचेगी, हम प्रभु मतलब हम जब प्रार्थना करते तो कैसे करते हैं? हम प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं ना। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं, लास्ट में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना अगर सही वचन के साथ हम करते हैं, तो वो वचन सीधा परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु यीशु से, कि प्रभु यीशु हमारे लिए बोलते हैं, पिता परमेश्वर से कहते हैं, फादर इट इज ऑलरेडी पेड। तो पिता परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन लेते हैं, सुनते हैं, मतलब पिता परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं ना। तो अगर हम रॉन्ग प्रार्थना लेते हैं, अगर हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और सिर्फ वचन बोलते जाते हैं, तो वो क्या होता है, इधर उधर हमारी प्रार्थना जाती है और सही उद्देश्य से पास नहीं जा पाती है। तो हमें इस पवित्र वचन जब हम सीखते हैं, पवित्र वचनों का अध्ययन करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि आपकी परिस्थिति के लिए क्या उचित वचन है, किस वचन को लेके हमें प्रार्थना करना है। तो अगर हम सही वचन लेके प्रार्थना करेंगे, तो वो निश्चय ही हमको मिलेगा। तो इसी प्रकार जैसा आज का हमने टॉपिक पढ़ा है अभी, कि परिपूर्ण जीवन हम प्रभु यीशु में किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें आज्ञाकारी बनकर, जिस तरह से प्रभु यीशु आज्ञाकारी थे, उन्होंने पिता परमेश्वर की इच्छा को, उनके आज्ञा को एक आज्ञाकारी बेटे की तरह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर पूरा किया और हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोल दिया है। तो उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु की सिखाई हुई शिक्षाओं को, पवित्र सुसमाचार का अध्ययन करते हुए, पवित्र वचनों का नित्य अध्ययन करके, सीख कर, अपने जीवन में अप्लाई करके, हम भी उस परिपूर्ण जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो ये लाइफ जो है, ये जर्नी है। जब हम बच्चा पैदा होता है, मृत्यु तक बीच में जर्नी है। तो इस जर्नी में हम अगर दुखी, रोते हुए जर्नी में जाते हैं, तो उसका आनंद नहीं उठा पाते। बट पिता परमेश्वर चाहता है कि हम इस जर्नी का आनंद उठाएं। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है, उसका रास्ता भी सिखाया है जो पवित्र वचन में है। तो वही हमें सीखना है। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके पवित्र वचनों को सीखा है। हे प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में हमें
आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा दीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचन को श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने। आपके पवित्र वचनों की शिक्षाओं को सीखकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अप्लाई करके एक परिपूर्ण जीवन का अनुभव कर सके। प्रभु यीशु के नाम पर हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिता पुत्र के नाम पर आमीन। जय यीशु, सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रेज गॉड। Praise God.